5 सितंबर को हर वर्ष टीचर्स डे मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया गया। शिक्षक दिवस में शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। साथ ही साथ शिक्षक का समाज को बनाने में और किसी भी बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षक उस सड़क के समान होते हैं जिस पर छात्र चलकर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। टीचर्स कुम्हार के समान होते हैं जो गीली मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। टीचर्स उस कारीगर के समान होते हैं जो पत्थर को घिसकर हीरा बना देते हैं। टीचर्स बच्चों को पढ़ाने में और उनका जीवन संवारने में इतनी मेहनत करते हैं और हर बच्चे और हर छात्र से यह अपेक्षा करते हैं कि वह पढ़ लिख कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। 5 सितंबर सन 1888 को सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म हुआ था, जिन्हें हम पहले उपराष्ट्रपति के रूप में भी देखते हैं। जीवन में सफल होने के लिए गुरु का होना बेहद आवश्यक है। गुरु का होना इतना जरूरी है कि इंसान के लिए जैसे सांस लेना जरूरी है, ऐसे ही नगर पंचायत काट के एवं तहसील काट के दर्जनों स्कूलों में शिक्षक दिवस मनाया गया। तहसील काट के ग्राम नया गांव अकबरपुर चेदरी में कृषक पब्लिक स्कूल में टीचर्स डे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। स्कूल के प्रबंधक मास्टर नूर मोहम्मद ने इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अब्दुल रहमान के द्वारा शिक्षकों को सम्मानित कराया। इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल मास्टर चंद्रपाल सिंह, मास्टर रविंद्र कुमार, मास्टर लेखराज सिंह, मास्टर चंद्रशेखर, ब्रजजीत सर, आकाश सर के समेत दर्जनों शिक्षकों को सम्मानित किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट मोहम्मद अनस राही के साथ न्यूज दर्पण के लिए कांट से। बुशरा काजी, जिन्होंने 100 में से 80 मार्क्स के आसपास प्राप्त किए हैं, 79, वो अपने सर्किल में सभी में परिपूर्ण पाई गई हैं और 80 मार्क्स के आसपास उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो बुशरा काजी जी को मैं बुलाऊंगा कि वो आए और अपना बेस्ट टीचर अवार्ड लें। वो बेस्ट स्टाफ सपोर्ट अवार्ड, जिन्होंने सभी स्टाफ की सपोर्ट अच्छे से की है और विद्यालय को नई ऊंचाइयों पे लेके गई है, समरीन खान, वो आए और अपना जो है बेस्ट स्टाफ सपोर्ट अवार्ड ले। 12th बोर्ड परीक्षा में जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स दिए हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। उन्हें बोर्ड परीक्षा में सबसे हाईएस्ट मार्क्स देने के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। ब्रजजीत सिंह, जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में 95% मार्क्स 12th परीक्षा में दिए हैं केमिस्ट्री में, उनको भी 2100 रुपये और एक सॉल के साथ सम्मानित किया जा रहा है। नवनिर्वाचित विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर रहमान साहब और हमारे बीच आए न्यूज़ दर्पण चैनल के संस्थापक डॉक्टर शब्बीर साहब, प्यारे बच्चों और प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा सलाम। साथ ही इस शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, एक शिक्षक छात्र और उनके भविष्य के बीच की कड़ी होता है। क्या होता है? छात्र और उनके भविष्य के बीच की कड़ी होता है, जो एक छात्रों को अच्छा भविष्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो कुछ शब्द उन छात्रों के लिए जिन्हें अपने अध्यापकों का डांटना, पीटना खलता है या बुरा लगता है, ये उनके लिए 2 पंक्तियां हैं कि सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। अगर आप आज इनकी डांट पीट को सहन करेंगे तो आने वाले कलों में आपकी ज़िंदगी मीठी होना स्वाभाविक है। और अगर आज आप इस सबसे अखरेंगे, आपको ये सब अच्छा नहीं लगेगा, इससे आप बचेंगे, तो कल आप उम्मीद ना रखें कि आपको जो है अच्छे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। पता है, कलम तभी साफ और अच्छा लिखती है। कब लिखती है? जब वो थोड़ा झुक कर चलती है। अगर तुम उसे खड़ा चलाओगे तो मुझे नहीं लगता कि वो साफ और अच्छा लिख पाएगी। कलम तभी साफ और अच्छा लिखती है जबकि वो झुककर चलती है। सेम यही हाल हमारी ज़िंदगी का भी है।
अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा झुककर चलोगे, सबका सम्मान करोगे, तो आप में अच्छे संस्कार आएंगे और आपकी लाइफ स्वर्ग बनेगी। उड़ने में बुराई नहीं है, उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। आप ओवर एक्टिंग करें, आप जो है सारे काम करें, मगर सिर्फ उस लिमिट तक जहाँ से आपको अपना नीचे का साफ दिखाई दे रहा हो। ठीक, आप मेहनत के साथ, लगन के साथ अपनी पढ़ाई को करें, आप मेहनत के साथ और लगन के साथ अपनी पढ़ाई को करें, क्योंकि मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मगर मिलता ज़रूर है। अगर आप अपनी मेहनत के साथ और लगन के साथ पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको इसका फल मिलेगा ज़रूर। हमें सभी का सम्मान करते हुए अपनी पढ़ाई और अपने कार्य को करना चाहिए। हमें सभी का सम्मान करते हुए अपनी पढ़ाई और अपने कार्य को करना चाहिए, क्योंकि सम्मान एक ऐसा निवेश है जिसे हम जितना ही दूसरों को देते हैं वह उतना ही हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। अगर आप दूसरों को सम्मान दोगे, दूसरों की रेस्पेक्ट करते हुए अपने कार्य को करोगे, अपने अध्यापकों को रेस्पेक्ट दोगे, तो आपको भी ब्याज सहित वापस मिलेगा। पता है, गुरु और वक्त दोनों ही शिक्षा देते हैं। गुरु भी और वक्त भी दोनों ही शिक्षा देते हैं। जो गुरुओं की शिक्षा का अपमान करते हैं ना, वक्त उन्हें बाद में खुद शिक्षा दे देता है। तो इसीलिए हमें अपने गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए, उनका सम्मान करते और सुंदर खेला अभी आपके समक्ष रखेंगे। आप इनकी बातों को स्वागत ध्यान रखकर सुनने का काम करेंगे। आलिया शाह। पहले सबको सलाम करता हूँ, बाद इसके कलाम करता हूँ। हद में रहना अदब की लाजिम है, मैं इसका एहतमाम करता हूँ। प्यारे बच्चों, प्रबंधक जी, हमारे मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट डॉक्टर अब्दुल रहमान साहिब, प्रिंसिपल साहिब, समस्त स्टाफ, आज जैसा कि आप जानते हैं आपको स्टडी पढ़ाई के माध्यम से शिक्षक दिवस के बारे में बताया गया होगा। शिक्षक दिवस क्या होता है, शिक्षक दिवस की विशेषता क्या है, हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, ये गुरुजी ने आपको बता दिया होगा। मैंने सिर्फ आपसे 2-4 बातें रखनी है जो आपके जीवन में काम आएंगी। आपकी तरह हम भी कभी पढ़ते थे, जैसे आप छोटे बच्चे हैं, 5वां, 6वां, 8वां, 10वां, 12वां, हमने भी किया है। हम भी ऐसे ही पढ़े हैं जैसे आप पढ़ रहे हैं। बच्चों, जीवन में कुछ चीज़ें मैंने रिसर्च करके वो नोट की है। पिछले 15 सालों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों पर। तो मैंने ये पाया कि ज़िंदगी एक अनमोल चीज़ है। आपने देखा होगा ज़िंदगी किसी को दोबारा नहीं मिलती। एक छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक हम दुनिया में बच्चे की शक्ल में आते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हम बूढ़े होकर मरें, ज़रूरी नहीं कि हम जवान होकर मरें, उससे पहले भी हम जा सकते हैं। बहरहाल हमें दुनिया में भेजा गया है, हमारे माँ बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं, हमें पूरा स्नेह, हमें पूरी मोहब्बत दे रहे हैं, और अपनी जिम्मेदारी माँ बाप पूरी करते हैं। आपको पढ़ाई दे करा के आपको फीस दे रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं, अच्छा खाना पीना खिला रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा आपके साथ आपके माता पिता, आपके टीचर्स करते हैं। प्यारे बच्चों, जीवन में आपको अगर कुछ बनना है, पढ़कर अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको 5वीं 6ठी क्लास या 8वीं क्लास से ही आपको एक मिशन
एक गोल बनाना होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे आर्किटेक्चर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे समाज सेवी बनना है। ये आपको सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अगर कुछ बनना है तो सीधे 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 अपने काम पर ध्यान रखना है, अपने गोल पर ध्यान रखना है। आपको दुनिया की कोई ताकत डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनने से रोक नहीं सकती। आप पढ़ाई से दुनिया की वो ऊंचाई हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। प्यारे बच्चों, अपने माँ बाप का सम्मान करना बहुत ज़्यादा, अपने गुरुओं का सम्मान करना और अपना गोल सेट कर लेना कि मुझे ये बनना है। इसके अलावा आपको दुनिया की ताकत बड़ा आदमी बनने से नहीं रोक सकती। मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है। साथ ही साथ मैं अपने मास्टर नूर मोहम्मद साहब और अपने प्रिंसिपल साहब, उनको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई का सिस्टम यहाँ पर चालू कर रखा है। बहुत अच्छे से पढ़ाई स्कूल में हो रही है। मैं कामना करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आपको और आपके स्कूल को रात दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रबंधक जी और स्कूल के कमेटी के अध्यक्ष जी और हमारे भाई सब्बीर जी, पत्रकार जी, आपका मोस्ट वेलकम। और प्यारे बच्चों, आपको धन्यवाद जो इतने समय से आप बैठे हैं। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करता हूँ। कदम कामयाबी का बढ़ाया है हमने, कदम कामयाबी का बढ़ाया है हमने, उजाले की एक किरण को चमकाया है हमने। मिटेगा उस किरण से मेरे गांव का अंधेरा, कृषक नाम का एक सूरज उगाया है हमने। देखिए, आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं मैं। 5 सितंबर सन 1888 को सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म तमिलनाडु प्रदेश के तिरुतानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम वीरप्पा स्वामी और माता का नाम सीतम्मा था और इनकी वाइफ का नाम शिव कुम्मा था। इनके 5 बेटी थी, इनकी 5 बेटी थी और 1 बेटा था। 12 मई 1952 से 7 मई 1962 तक प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। उसके बाद 13 मई सन 1962 से लेकर सन 1967 तक, 13 मई 1967 तक इन्होंने केवल सभी का टीचर के नाम से इसको डे रख दो कि टीचर डे मनाया जाए, तो 5 सितंबर से ही ये टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने एक दार्शनिक भी थे और विद्वान भी थे। ये काफी पदों पर इन्होंने और भी कार्य किए, शिक्षक के रूप में कार्य किया। इन्होंने 17 अप्रैल सन 1975 को इनका देहांत हो गया। वो चेन्नई में इनका देहांत हुआ। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी कि आज हम उनको याद कर रहे हैं। वो एक बहुत महान व्यक्ति थे। ऐसे ही वर्तमान स्थिति में हम बच्चों को भी याद करते हैं। वो तो बहुत महान व्यक्ति थे, उनको याद किया जा रहा है। लेकिन हम बच्चों को भी याद करते हैं। जो बच्चे हमारा स्कूल पास करके चले गए, उन बच्चों को भी याद किया जाता है। उन सब बच्चों में जो अच्छा बच्चा निकलता है, डिसिप्लिन वाला होता है, गुरु को मानने वाला होता है, गुरु का सम्मान करने वाला होता है, उन बच्चों को भी हम याद करते हैं। पढ़ाते हुए भी मैं बच्चों को बताता हूँगा
नाम लेकर मैं बताता हूँ क्लास में कि वो बच्चे डिसिप्लिन में रहे। तो उम्मीद हर एक टीचर ये करता है कि हर साल ये प्रथा बनी रहे, हर साल ऐसा साल हो कि उससे अगले साल जब भी हम मंच पे बोलें कि हर एक बैच में से एक दो बच्चों के नाम तो आए। टीचर चाहता है कि उसकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं 100% सब अच्छे हों। लेकिन अगर 100% भी अगर डिसिप्लिन में नहीं रह सकते तो कम से कम इतने तो हो जाएं जिनको हम अगले वर्ष एक मंच के माध्यम से छोटे बच्चों को प्रेरणा के लिए प्रस्तुत कर सकें। गुरु वंदना करके अनस फोकस इधर हो, वहीं आके मैं थप्पड़ खींच दूंगा, मैं बता रहा। गुरु वंदना करके बदले भाग्य के लेख, बिना आंख के सूरदास ने कृष्ण लिए थे देख। समझ में आया? आंख ना होते हुए भी सूरदास ने श्री कृष्ण को देख लिया था। कैसे देख लिया था? मन की आंखों से, भक्ति में लीन होकर। अब ध्यान से सुने, मेरी स्पीच स्टार्ट हो गई है। तो बिना आंख के सूरदास ने श्री कृष्ण को देख लिया था अपनी भक्ति के दम पर। दूध दही छाछ मक्खन घी, दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक ही वंश के हैं, है कि नहीं? यस या नो? भाई दूध दही छाछ मक्खन और घी सब एक ही वंश के हैं, सब एक ही चीज से बनते हैं ना, लेकिन कीमत सबकी अलग अलग है। कीमत अलग अलग क्यों है? क्वालिटी के आधार पर। इन सब में सबसे महंगा क्या है? घी, जबकि और पदार्थ भी तो दूध से ही हैं। तो यही चीज है, इनकी कीमत अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इंसान की श्रेष्ठता उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होती है। इंसान की श्रेष्ठता उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होती है। होती कि नहीं? जन्म चाहे कहीं भी लिया हो, अगर उसके कर्म बढ़िया होंगे तो दुनिया याद करेगी, और कर्म अच्छे नहीं होंगे तो कोई याद नहीं करेगा। अभी आज की बात लेके चलते हैं। हम जिनकी याद में टीचर्स डे मना रहे हैं, क्या उनकी जाति का जिक्र आया? किसी स्पीच में जाति का जिक्र आया? नहीं आया। काय का जिक्र आया? क्वालिटी का। आया कि नहीं? धन गया कुछ जाता नहीं, बीमारी लगी कुछ जाता है, और जिसका चला गया चरित्र उसका सब कुछ चला जाता है। मेरी बात टीचर भी ध्यान से सुनेंगे, सबके लिए होता है ये। समझ में आया? अरे धन गया कुछ जाता नहीं, बीमारी लगी कुछ जाता है, और जिसका चला गया चरित्र उसका सब कुछ ही चला जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब एक छोटी सी कहानी में सुनाता हूं आपको। देखिए, एक छात्र और एक टीचर की कहानी है। इस कहानी का जो अर्थ आपको पता लगेगा वो लास्ट में पता चलेगा कि एक टीचर ने अपनी मर्यादा भी बनाए रखी, और एक टीचर ने अपने छात्र की, अपने शिष्य की मर्यादा को भी बरकरार रखा।